हेलो स्टूडेंट्स, आज हम षष्ठः पाठः सदाचारः का अध्ययन करेंगे। सदाचार का संधि विच्छेद हो जाएगा सत्य प्लस आचारः। सत्य माने सत्य, आचारः माने आचरण करना। तो सच्चा आचरण करना ही सदाचार कहलाता है। अब हम प्रारंभ करते हैं। पहला श्लोक है आपका, आलस्यम ही मनुष्यानां शरीरस्थो महान रिपुः न अस्ति उद्यम समो बंधुः कृत्वा यन न अवसिदति। यहाँ पर सबसे पहले हम संधि विच्छेद देख लेते हैं। न अस्ति उद्यम हो जाएगा यहाँ पर, न अस्ति उद्यम, न मने नहीं, अस्ति मने है, उद्यम मने परिश्रम। फिर यहाँ पर न अवसिदति का न प्लस अवसिदति, न मने नहीं, अवसिदति मने दुखी होना। तो यहाँ पर अब मीनिंग देख लेते हैं। आलस्य ही मनुष्यानाम, आलस जो है मनुष्यों का, आलस ही मनुष्य का, शरीरस्थो शरीर पर में स्थित, महान मने सबसे बड़ा, रिपु मने शत्रु, सबसे बड़ा शत्रु है। तो मनुष्य के शरीर में स्थित, मनुष्य के शरीर में स्थित आलस ही मनुष्य का क्या है, सबसे बड़ा शत्रु है। न अस्ति उद्यम समो, न मने नहीं, अस्ति मने है, उद्यम का मतलब परिश्रम, समूह मने समान। तो परिश्रम के समान, बंधु मने मित्र। तो मनुष्य का जो है परिश्रम के समान कोई बंधु नहीं। कृत्वा यन न अवसिदति, यन मने जिसे, न मने नहीं, अवसिदति मने दुखी होना, जिसे करके वह दुखी नहीं होता। कौन? मनुष्य। मैंने परिश्रम ही सबसे बड़ा बंधु है, जिसको करने से व्यक्ति दुखी नहीं होता। दुखी कब होता है उसको? उसका सबसे बड़ा शत्रु क्या है? आलस ही। तो फिर से एक बार देख लीजिए, आलस ही मनुष्य के शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु है और परिश्रम के समान कोई दूसरा बंधु नहीं, जिसे करके व्यक्ति दुखी नहीं होता। अगला देखिए, स्व कार्यम अद्य कुर्वेत पूर्वान्वे च अपरान्विकम न ही प्रतीक्षते मृत्यु कृतमस्य न व कृतम। कार्य मध्य का संधि विच्छेद देख लीजिए। कार्यम प्लस अद्य, कार्य मने कार्य, अद्य मने आज, आज कार्य। फिर यहाँ देखिए, चा अपरान्विकम, च का हो जाएगा और अपरान्विकम अलग हो जाएगा। च का मतलब होता है और, अपरान्विकम का मतलब होता है दोपहर के बाद। स्व का मतलब होता है कल, आने वाला कल। कार्यम अद्य माने कल के किए जाने वाले कार्य को, अद्य आज, कुर्वित आज करना चाहिए। मतलब कल आपने जो काम डिसाइड करके रखा है उस कार्य को आज करना चाहिए। पूर्वाह्न में, पूर्वाह्न माने दोपहर से पहले, च मने और, अपरान्विकम माने दोपहर के बाद। तो दोपहर के बाद किए जाने वाले कार्य को दोपहर से पहले करना चाहिए। न ही प्रतीक्षते मृत्यु, क्योंकि मृत्यु जो है प्रतीक्षा नहीं करती है। कृतमस्य न वा कृतम, किया गया है या नहीं किया गया है। फिर से एक बार देख लो कि कल के किए गए कार्य को आज करना चाहिए, कल किए जाने वाले कार्य को आज करना चाहिए। दोपहर के बाद किए जाने वाले कार्य को दोपहर से पहले करना चाहिए, क्योंकि मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करती है कि कार्य किया गया है या नहीं किया गया है। कहने का तात्पर्य है किसी भी कार्य को आपको पेंडिंग नहीं रखना चाहिए और वो काम को पहले से ही कर लेना चाहिए, क्योंकि मृत्यु जो होती है, यमराज यदि आपके द्वार में आके खड़ा है और आप उस समय बहुत पसंदीदा मूवी देख रहे हैं, तो वो ये नहीं सोचता है कि चलो इसको मूवी देख लेने दो फिर मैं इसको ले जाता हूँ। यदि मृत्यु का आना होता है तो उसी समय आता है और ले जाता है। जब मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करती है तो आप भी किसी काम के लिए प्रतीक्षा मत कीजिए। अगला देखिए, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम प्रियम, प्रियम च नानृतम ब्रूयात एष धर्मः सनातनः। यहाँ पर संधि विच्छेद देखिए, सत्यम प्रियम का जो संधि विच्छेद हो जाएगा तो सत्यम प्लस अप्रियम, ये अप्रियम है क्योंकि म हलंत अलग हो गया तो अ निकल गया। आप इसको यदि एक साथ करते हैं सत्यम प्रियम, आपको ऐसा लगेगा कि प्रिय सत्य, लेकिन यहाँ पर अप्रिय सत्य है। अगला देखिए, नानृतम, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा न प्लस अनृतम, न मने नहीं, अनृतम मने झूठ। अब इसे देखते हैं, सत्यम ब्रूयात, सत्य बोलना चाहिए, प्रियम ब्रूयात,
प्रिय बोलना चाहिए। न ब्रूयात नहीं बोलना चाहिए। सत्यम अप्रियम अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। तो क्या कह रहा है, सत्य बोलना चाहिए, प्रिय भी बोलना चाहिए, लेकिन ऐसा भी प्रिय नहीं बोलना चाहिए जो अप्रिय सत्य है वो नहीं बोलना चाहिए। मैंने आपने सत्य तो बोला लेकिन सामने वाले को वो सही है लेकिन सामने वाले को खराब लग रहा है। जैसे सामने वाला है बंदा बहुत मोटा थुलथुला है, ब्लैक सा है, आपको देखने में अच्छा नहीं लग रहा है ना। आप एकदम उसके मुंह के सामने यदि कह देते हैं अरे तुम तो बहुत ही बेढोल से लग रहे हो, बिल्कुल गंदे से लग रहे हो, आप सत्य कह रहे हो लेकिन ये सत्य कैसा है, अप्रिय है, सामने वाले को अच्छा नहीं लगेगा। तो ऐसा भी अप्रिय सत्य मत बोलिए। तो कह रहा है सत्य बोलिए, सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, लेकिन अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। प्रियम च ना नृतम, और प्रिय बोलना चाहिए, कैसा प्रिय, ना अनिर्तम, जो झूठ है ना, असत्य है, वो अप्रिय असत्य भी नहीं बोलना चाहिए। मतलब सामने वाले को आप चढ़ाने के लिए इतना उसको प्रशंसा कर रहे हैं जो वाकई उसको समझ में आ रहा है कि ये ज़बरदस्ती मुझे अपने चने के पेड़ में चढ़ा रहा है। तो ऐसा भी प्रिय असत्य भी मत बोलिए। एष धर्म सनातन, यही धर्म सनातन है, शाश्वत है, मैंने अमर है। फिर से देख लो, सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए, और प्रिय असत्य नहीं बोलना चाहिए, और यही धर्म सनातन है, शाश्वत है। अगला देखिए, सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यम सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापी कौटिल्यम न कदाचन। चापी का संधि विच्छेद हो जाएगा च प्लस अपि, और भी। आगे देखिए, सर्वदा व्यवहारे साथ, सर्वदा हमेशा, व्यवहारे साथ व्यवहार में हो, मैंने हमेशा मनुष्य के व्यवहार में क्या होना चाहिए, औदार्यम, औदार्यम का मतलब उदारता होनी चाहिए, और वैसे ही सत्यता, सच्चाई होनी चाहिए, तथा मैंने वैसे ही, और वैसे ही सच्चाई होनी चाहिए। ऋजुता मैंने सरलता, मृदुता का मतलब होता है कोमलता, ऋजुता मैंने सरलता, कोमलता भी हो। कौटिल्यम न कदाचन, कौटिल्य माने कुटिलता, कदाचन माने कभी भी, न माने नहीं, तो कुटिलता कभी भी ना हो। तो क्या कह रहा है कि हमेशा व्यवहार में क्या होना चाहिए, उदारता, और वैसे ही सच्चाई होनी चाहिए, सरलता होनी चाहिए, कोमलता होनी चाहिए, और कुटिलता कभी भी नहीं होनी चाहिए। मतलब आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए, उदार होना चाहिए, किसी के प्रति कोई भी छल कपट नहीं रहना चाहिए, और सच्चाई होना चाहिए, आप किसी के लिए बेईमानी ना करें, ऋजुता होनी चाहिए, सरलता होनी चाहिए, आप किसी को गलत ना समझे, और सरल मन से सबकी सहायता करें, मृदुता होनी चाहिए, मतलब कोमलता होनी चाहिए, सॉफ्टनेस होना चाहिए, आपकी व्यवहार से किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए, और कुटिलता कभी नहीं होनी चाहिए, मैंने कपट भाव कभी नहीं रखना चाहिए। फिर से एक बार देख लें, हमेशा व्यवहार में क्या हो, हमेशा व्यवहार में उदारता, और वैसे ही सच्चाई हो, सरलता को और कोमलता भी हो, कुटिलता कभी भी ना हो। अगला देखिए, श्रेष्ठम जन्म गुरुम चापी मात्रम पितरम तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततम सदा। श्रेष्ठ जन्म, जो श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, जो बड़े व्यक्ति हैं, है ना, तो जो श्रेष्ठ लोग हैं गुरुओं की, चापी च प्लस अपी, और भी मात्रम माता, और वैसे ही पिता की भी, मतलब श्रेष्ठ व्यक्ति की भी, गुरु की, माता की, और वैसे ही पिता की भी। मनसा कर्मणा, मन से, कर्म से, वाचा मने वाणी से सेवा करनी चाहिए, सततम मने लगातार, सदा मने हमेशा, लगातार हमेशा मन से, कर्म से और वाणी से सेवा करनी चाहिए। तो जो श्रेष्ठ लोग होते हैं, जो आपसे बड़े व्यक्ति होते हैं, गुरु हैं, आपकी माता हैं, और वैसे ही आपके पिता भी हैं, उनकी मन से, मतलब आपसे यदि सेवा कर रहे हैं तो मन से कीजिए। ऐसा नहीं कि मन में बहुत कपट रख रहे हैं, गुस्सा रख रहे हैं और ऐसे दिखाने के लिए सेवा कर रहे हैं, वैसा नहीं। कर्म से, आप कर्म भी करें,
मतलब आप खाली बोले नहीं, हाँ हम ऐसा करते, हम वैसा करेंगे, वैसा आप कर्म भी कीजिए, आप सेवा भी कीजिए वाणी से। आपके वाणी भी होनी चाहिए, आपकी वाणी भी कोमल, सॉफ्ट और आदर प्रकट करने वाली होनी चाहिए। तो आप जो करेंगे तो श्रेष्ठ जो जन होते हैं, जो श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं, उनकी, गुरु की, माता की और वैसे ही पिता की भी मन से, कर्म से, वाणी से लगातार और हमेशा सेवा करनी चाहिए। अगला देखिए, मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जनः इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत्। यहाँ पर पहले तो कृत्वा का संधि प्रत्यय अलग हो जाए तो प्लस कत्वा हो जाएगा। उसी प्रकार ज्ञात्वा का भी यदि प्रत्यय अलग होगा तो ज्ञा प्लस कत्वा, ज्ञा मने जानना, कत्वा मने कर, तो जानकर। उसी प्रकार तदेव, तदेव का संधि विच्छेद हो जाएगा, तत् प्लस एव, तदेव। अब यहाँ पर इसका अर्थ समझ लीजिए, मित्रेण कलहम कृत्वा, मित्र के साथ कलह करके, झगड़ा करके, न कदापि सुखी जना, कभी भी सुखी व्यक्ति सुखी नहीं रहता। जना माने व्यक्ति, कदापि माने कभी भी। तो मित्र के साथ कलह करके व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं रहता। इति ज्ञात्वा, यह जानकर, प्रयासेन, प्रयास करके, तदेव परिवजत, उसी समय ही त्याग देना चाहिए। मतलब आप ये, यदि आप मित्र से कलह करते हैं तो आप कभी भी सुखी नहीं रह सकते। यदि आपको पता है कि आपके मित्र के साथ कलह होने वाला है तो इसे कोशिश करके उसी समय ही टाल देना चाहिए, सुलझा लेना चाहिए कि वह झगड़ा करने की नौबत ना आए। तो वही कह रहा है कि मित्रेण सह, मित्र के साथ कलह करके, झगड़ा करके कभी भी व्यक्ति सुखी नहीं रहता। यह जानकर, कोशिश करके उसी समय ही टाल देना चाहिए।